हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ये सामाजिक विज्ञान एसएसटी का लेसन प्लान, मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। आप कोई सा भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहाँ माइक्रो और मैक्रो दोनों के प्लान बनाना जरूरी होता है। तो इसके लिए मैंने आपको माइक्रो लेसन प्लान बने हुए हैं, इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा और इसी में आपको मैक्रो लेसन प्लान के कई सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। सभी वीडियो एक जैसे हैं, केवल टॉपिक बदला हुआ है। आज मैं आपको इसके अंतर्गत पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि आप किसी भी क्लास का और किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान खुद बनाने के लायक हो जाएंगे। एक एक पॉइंट कहाँ कैसे क्यों आता है, इसका पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखना है आपको, क्योंकि सीखने के लिए वीडियो को ना स्किप करके सीखा जा सकता है और ना ही उसको अधूरा देख के सीखा जा सकता है। पूरा सीखना है, पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे वादा है कि आप इस प्लान के एंड तक स्वयं प्लान बनाने के लायक हो जाएंगे। बाकी आगे देखिएगा। फॉर्मेट लगभग सभी कॉलेजों में, सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसे हैं, क्योंकि एनसीटी का नियम लगभग सभी जगह एक समान है। डेट डालिएगा, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय सब सब्जेक्ट भूगोल, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देखते रहें, और टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, कक्षा जो भी हो आप अपने हिसाब से, पीरियड जो भी हो और टाइम 30, 35, 40 मिनट जो भी है आपके अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे पूरा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे सामाजिक विज्ञान से और भूगोल से, दोनों से संबंधित होते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। चारों के प्लान एक ही तरीके से बनाए जाएंगे, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो अंदर का मटेरियल जो भी कुछ चेंज होना है वहां पे मैं आपको अलग अलग बताता रहूंगा आगे इसी वीडियो में। तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इन दोनों से रिलेटेड होंगे। ये इसलिए होते हैं कि इस प्लान को पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, क्लास के छात्रों के अंतर्गत क्या परिवर्तन आएगा। तो मैं एक एक करके आपको पढ़ भी रहा हूं। ये यहाँ पे 5 दिए गए हैं। आपके पास जो भी पेडागोजी ऑफ एसएसटी, पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी या पेडागोजी ऑफ जो भी किसी नाम से किताब हो, वो हर के एक लेसन प्लान का टॉपिक दिया होगा, उसके अंदर 20, 25, 30 ये लिखे हुए मिल जाएंगे। आप अपने टॉपिक से संबंधित जो आपको अच्छे लगते हैं वो 4-5 यहाँ पे सटीक से लिख दीजिएगा। मैं अभी समझाता हूँ इनको भी। और ये स्पेसिफिक जो होते हैं इनको भी अभी बताता हूँ। ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो देखिएगा, इनको समझिएगा। पहले, छात्रों में बौद्धिक और तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तथ्यों के विवेचन की क्षमता प्रदान करना या विकसित करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल के सिद्धांतों से अवगत कराना, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। ठीक, तो ये इस तरह से यहां तक हो गए हैं। बाद बाकी आप चाहें तो कुछ अन्य किताब से भी ले सकते हैं। अब आते हैं इस पे स्पेसिफिक पर। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट उद्देश्य। ये तो सामान्य चीजें हो गई, लेकिन विशेष क्या हम सिखाने जा रहे हैं बच्चों को कि छात्र पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानकारी कर सकेंगे, छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता सकेंगे, छात्र पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में भी जान सकेंगे, छात्र शैलों के प्रकार के बारे में भी जान सकेंगे। तो ये इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हुए। ये आपको अपने आप इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाने हैं। जैसे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसी तरह से चाहे आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें या आप डायरी पेन लेके बैठे और आप पूरी चीजें आप धीरे धीरे आराम से सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए, प्लान बनाना आप सीख जाएंगे। एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं। अब इसके लिए टीचिंग एड्स आपको क्या चाहिए? चौक, डस्टर, चार्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर। हालांकि ये सब लिखे हुए हैं, ये आवश्यक चीजें तो हैं, लेकिन शिक्षण की जो सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा वो चार्ट आ जाएगा, एक रोलर बोर्ड आ जाएगा, और रोलर बोर्ड पे और चार्ट पे दोनों पे दिखाने के लिए पॉइंटर की आवश्यकता होगी। चौक, डस्टर तो सबके एसेंशियल होते ही हैं। प्रीवियस नॉलेज होती है पूर्व ज्ञान बालकों का। पूर्व ज्ञान को किस तरह से मैं अभी बता रहा हूं आपको। छात्र पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पृथ्वी लिखा हुआ है, थोड़ा इंक की वजह से इंक फैल गई है इस प्लान में। अब मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें।
तो ये प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे होंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न उससे पहले किए जाते हैं, और प्रस्तावना प्रश्न कैसे किए जाते हैं इसी वीडियो में, इसी प्ले लिस्ट में आपको प्रस्तावना कौशल का एक वीडियो है, और उसमें से आपको देखिएगा 5-7 मिनट में आप सारी चीजें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे ये प्रश्न कैसे तैयार होते हैं। माइक्रो का इकट्ठा करके ही तो मैक्रो प्लान बनता है। तो ये पाठ प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन स्किल के प्रश्न हैं। तो देखिएगा, आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने जा रहे हैं, और प्रश्न किस तरह से पूछने हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। छात्र जवाब देंगे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। ये आजकल 8 ग्रह हैं, और कुछ 8-10 साल पहले अब तक 9 ग्रह हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने 1 ग्रह को कम कर दिया है, आपको भी पता होगा। 8 ग्रहों के नाम बताइए। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। ये गलत क्रम में लिख दिया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से ये 8 ग्रह हैं इसी क्रम में। हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल और अंडाकार होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप बताइए। तो ये छात्र यहाँ पे निरुत्तर हो जाते हैं, आंतरिक संरचना छात्रों को नहीं पता। तो आपको इतना करने के बाद छात्रों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये है आपका टॉपिक, और इस टॉपिक को आप लिखेंगे बोर्ड पर, के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर नीचे आता है एक छोटा सा पॉइंट प्रेजेंटेशन का, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कई परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो आप इस तरह से आगे, अब अगले पेज पे चलते हैं। यहां तक का सब क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो आप लोग। अब आगे वाले पेज पर आते हैं, और आगे वाले पेज पर एक पेज ये यहां तक और एक पेज ये इधर है, और दोनों ही पेज मिलकर एक साथ काम करेंगे। ये ध्यान रखना कि जो भी मैटर है वो इस तरह से चलेगा, यूं तो चलेगा ही, लेकिन अपने क्रम से पूरे दोनों पेज साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जोड़ना, छात्रों के पूर्व ज्ञान को जोड़ना और नवीन ज्ञान से, एक सेकंड, छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना और नवीन ज्ञान से जोड़ना। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों के विकास के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछेगी। आप जो भी हैं वो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब विकासात्मक प्रश्न क्या है? देखिए, इधर पाठ्य वस्तु का मतलब कंटेंट डालना है आपको। यहाँ उस कंटेंट को क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो यहाँ लिखेंगे आप। यहाँ प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी होंगी, और इसके अंदर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है। इधर आपने कौन सी टेक्निक यूज की है वो लिखेंगे, और छात्रों का मूल्यांकन के लिए ये आपका कॉलम है। तो देखिए किस तरह से पूरा प्लान तैयार होता है, बहुत ध्यान से, बड़े आराम से समझिएगा। तो यहाँ छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना है और नवीन ज्ञान से जोड़ना है। अब विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपने पूछा कि अनाज को हम लोग कहाँ से उगाते हैं? कहाँ उगाते हैं? अनाज को हम लोग खेतों से, मिट्टी से उगाते हैं। मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो दूसरे का आंसर देखिए, पृथ्वी या धरती के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की उत्पत्ति कैसे हुई है? छात्र फिर निरुत्तर होते हैं। तो अब आपको पढ़ाने जो जाना है, जो पढ़ाना है, उसके लिए देखिएगा। तो ये विकासात्मक प्रश्न आपने यहां तक पूछे। टेक्निक कौन सी यूज हुई? प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसमें कोई मूल्यांकन आपने नहीं किया, केवल प्रश्न पूछे हैं, और पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो यहाँ पे बच्चे अटके हैं उसको, या जो निरुत्तर हुए हैं वो, या फिर ये कहिए कि जिस चीज को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो यहाँ स्पष्टीकरण से स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपने यहाँ पे कंटेंट में ले लिया पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है। तो छात्र पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जान सकेंगे। थोड़ा सा ये दोनों पेज एक साथ चलाने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा छोटा हो रहा है। कोई आवश्यक चीज होगी तो मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, परेशान ना होइए। लेकिन क्या किया जाए, दोनों ही पेज एक साथ लगाने के लिए कैमरा इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। 360, 480 या 540 जो भी हो, वहां तक इसको कर लीजिए। मतलब वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक। स्पष्टीकरण में देखिएगा, जिस सतह पर हम निवास करते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के नजदीक मंगल ग्रह, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके और दिखा दूं। ये जो लिखा हुआ है,
पृथ्वी की सतह पर हम निवास करते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के नजदीक मंगल ग्रह पाया जाता है। लगभग 5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। हमारी पृथ्वी भी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है और उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म और गैस धूल के कणों से बने हुई आग का दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष के बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं, नहीं दिख पा रहा है, हाँ जी, कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। पृथ्वी के ऊपर से ठंडी, ठोस और कठोर दिखाई देती है। ये आपने इतना स्पष्टीकरण में दिया। अब इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत देखिएगा, आपने इतना तो दे दिया यहां से स्पष्टीकरण। अब छात्रों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में जान सकेंगे, छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जान सकेंगे और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप पढ़ा रहे हैं यहां पे। ठीक, अब देखिएगा जरा सा, जितनी देर में आपने ये कंटेंट पढ़ाया है, समझाया है, बताया है, एक्सप्लेन किया है आपने, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और कुछ आवश्यक बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ये यहाँ पर व्याख्या विधि है, व्याख्यान नहीं, व्याख्या विधि है। ठीक, और इससे संबंधित आप एक यहाँ पर इनके लिए एक चित्र बना देंगे कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जो अलग 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 परतों के साथ है, और भूपर्पटी, ऊपरी परत, निचला परत, मेंटल, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको यहाँ पर इस तरह से आप क्लियर करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आप अपने हिसाब से अच्छा मिनिएचर, अच्छा चित्र बना दीजिएगा। ये बोध प्रश्न है, पृथ्वी किसे कहते हैं। यहाँ आप बच्चों से एक बार बोध प्रश्न पूछ सकते हैं और इस बोध प्रश्न को आप यहाँ न रख के आप यहाँ लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इधर आ जाएगा और ये बोध प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। वो थोड़ा जगह की वजह से ऊपर कर दिया है, आप इसको यहाँ पर रखें नीचे इतने एरिया में, क्योंकि इतना एरिया इसके लिए है और ये वाला एरिया मूल्यांकन के लिए है, तो प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा। अब इतना यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको अगले पेज पर काम चलते हैं। अभी अगले पेज पर भी उसी तरह से बनाना है, दोनों पेज साथ साथ रहेंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में आप पढ़ाने जा रहे हैं। और जो पिछला भी अभी आपने पढ़ाया है उसी में से फिर विकासात्मक प्रश्न करने हैं जैसे पिछले किए थे। ठीक है, छात्रों की तर्क और स्मरण शक्ति को विकास हो सकेगा। छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका छात्रों के विकास के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछेगा या पूछेगी। फिर ये प्रश्न हो जाते हैं, सौर मंडल की उत्पत्ति कब हुई, जो पिछले कंटेंट था उसी में से प्रश्न यहाँ हो जाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की गई है, तो बताया क्या था कि प्याज से की गई है। पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी हैं, छात्र फिर निरुत्तर हो जाते हैं और ये टेक्निक रहेगी आपकी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब उसके बाद चलते हैं, फिर एक स्पष्टीकरण लेते हैं। अगला इसी का क्रम है, ये इसी तरह से क्रम से पढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। मेंटल भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई पर तक पाया जाता है। क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है और भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटा परत दिखाई देता है, मोटी परत दिखाई देती है जिसे मेंटल कहते हैं। ठीक, और छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे इसको और व्याख्यान विधि और ये बोध प्रश्न फिर इधर को, और ये ब्लैक बोर्ड वाला वर्क भी है इसके अंदर, तो इसमें ब्लैक बोर्ड भी दिखा सकते हैं आप। ब्लैक बोर्ड में आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, आप इस तरह से आसानी से बनाइएगा। ये आंतरिक क्रोड हो जाएगा, बाह्य क्रोड हो जाएगा, निचला मेंटल है, ऊपरी मेंटल है और भूपर्पटी है। ये गहराई 35 किलोमीटर तक पहला वाला, 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल, 2900 किलोमीटर तक निचला भाग और ये उसके बाद 3259 किलोमीटर तक ये है और आंतरिक क्रोड 6371 किलोमीटर पर जाके ये मिलता है।
तो इस तरह का आप चित्र बना सकते हैं। आपकी बुक में जो भी चित्र दिया होगा उसी तरह से बनाइएगा। तो ये भूगोल का इस तरह से प्लान चल रहा है, तो भूगोल से संबंधित चीजें हैं। इकोनॉमिक्स वाला होगा तो इकोनॉमिक्स भी बनेगा, सब इसी तरह से एक ही तरीका है। जो जहां पे जो स्टेप लगा हुआ है आपको वही रखना है। जैसे विकासात्मक प्रश्न इसके अंदर हैं, तो विकासात्मक प्रश्न भी आपको इसी तरह से रखने हैं प्लान में, और इसी तरह से सभी विषय सभी टॉपिक का बनेगा। फिर ये स्पष्टीकरण, यहाँ कंटेंट लिखना है, यहाँ उसके स्पेसिफिकेशन देने हैं, और इसमें आपको कौन कौन सी टेक्निक यूज की है, क्या आपने कोई सहायक सामग्री यूज की है वो इसमें लगाना है, और कोई बोध प्रश्न की है, मूल्यांकन किया है तो वो इस कॉलम में आएगा। अब इसके 2 पेज हो चुके हैं, तीसरे पेज की तरफ चलिए। छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्रों के विकास के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछेगी। फिर ये विकासात्मक 2 प्रश्न हैं, और फिर यहाँ दोनों प्रश्नों के आंसर हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। हमारी पृथ्वी अंदर से कितने परतों में विभाजित है? जो पिछले भाग में दिखाया गया है उसी में से प्रश्न लेने हैं। 3 परतों के नाम बताओ। सेल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी यहाँ पर, और फिर इसके बाद फिर इसका स्पष्टीकरण होगा। अब स्पष्टीकरण के अंतर्गत क्या देना है आपको? अब उसी कंटेंट को आगे बढ़ाना है। ये सेल के प्रकार आपको पढ़ाने हैं और आग्नेय सेल की विशेषताएं बतानी है। तो छात्र सेलों के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। और स्पष्टीकरण में देखिए आपको क्या देना है। ये सब कुछ आपकी किताब में मिल जाएगा। जिस क्लास का आप प्लान बनाने जा रहे हैं सब ये सब आपको अपने आप ही निकालना है अपनी अपनी किताब से। जो टॉपिक हो, जो चैप्टर हो, जो कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं वहीं से आपको सब मिल जाएगा। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर, मिट्टी, रेत की तरह मुलायम हो जाती है। सेल या चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती हैं। सेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल कठोर होती हैं। ये सेल रवेदार या दानेदार होती है। इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय सेल का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अब इतना सारा आपने कंटेंट दिया, छात्र यहाँ ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि का नाम लिखेंगे, बोध प्रश्न बजाय यहाँ के यहाँ पे बनाएंगे, और ये ब्लैक बोर्ड पर सेल के प्रकार आप समझा देंगे। क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा शायद, और ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए। थोड़ा सा रिजोल्यूशन आप बढ़ा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप किसी भी तरह से जैसी मर्जी आप वैसे बनाइएगा। प्लान आपका कंटेंट मालिक आप प्लान के, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अगले और लास्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये पुनरावृत्ति प्रश्न रहेंगे। छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना है। अध्यापक छात्रों के मूल्यांकन के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगा या पूछेगी। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि रहेगी, और ये पुनरावृत्ति प्रश्न आपको रोलर बोर्ड पर रखने हैं। और ध्यान रखना, जो अभी अभी आपको स्पष्टीकरण आदि समझाया है, इसका काम या तो बोर्ड पर रखना है या किसी चार्ट पर या मॉडल पर कहीं न कहीं आपको रख सकते हैं। और ये पुनरावृत्ति वाला काम रोलर बोर्ड पर रखना है, जो ब्लैक वाला होता है ना, समझ के, रोलर बोर्ड। अब इसमें आप रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कर सकते हैं, कुछ सत्य असत्य वाले कर सकते हैं, मतलब 1 लाइनर या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लगभग डैश पहले सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी, तो कितने साल पहले हुई थी? तो आंसर में आ जाएगा 5 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी के नजदीक मंगल ग्रह पाया जाता है। हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। ठीक, अब जो पुनरावृत्ति प्रश्न क्यों पूछे गए कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ाया, छात्रों ने कितना समझा, कितना उनके समझ में आ गया, पुनरावृत्ति प्रश्न किस तरह से होंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए ये प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी, और रोलर बोर्ड पर पॉइंटर की सहायता से ये आपको पूछने हैं। अब आता है आगे गृह कार्य। गृह कार्य के अंदर प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। तो पृथ्वी, जहां पे आप एक चीज, हाँ ये लिखिएगा, छात्राध्यापिका छात्रों के स्थायित्व ज्ञान के लिए गृह कार्य देगी, और सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य को लिखेंगे और करके लाएंगे। और यहाँ प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लिखिए और विभिन्न प्रकार की परतों के
बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप जो बुक में पीछे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप यहाँ उनको दे सकते हैं। और यहाँ पर निरीक्षण विधि हो जाएगी, निरीक्षण प्रविधि नहीं विधि हो जाएगी सर, ठीक। ये निरीक्षण विधि क्यों है? क्योंकि आपको जो ये होमवर्क और ये रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस हैं ये रोलर बोर्ड पर देने हैं। और रोलर बोर्ड पर किस तरह से देने हैं अगर आप, मैं समझा दूं जरा। सपोज कीजिए ये आपका रोलर बोर्ड है, ये आप ऊपर कहीं लटका देंगे, लेकिन लटकाने से पहले आपको यहां पर लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न, और फिर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 यहां तक करें, एक लाइन खींचें और इसके बाद फिर यहां लिखें गृह कार्य, और फिर उसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ये रोलर बोर्ड पर आपको इतना काम करना है। एक विशेष सावधानी और बता दूं जो कोई नहीं बताते हैं आपको, कि जब आप रोलर बोर्ड पर ये वाले प्रश्न पॉइंटर की सहायता से पूछ रहे होंगे तब ये बच्चे गृह कार्य अपनी अपनी कॉपी में उतारने लग जाएंगे, तो आपको फिर इन प्रश्नों को पूछने में या परफॉर्मिंग में परेशानी हो जाएगी। तो इतने एरिया को आप किसी अखबार से, पेपर से, किसी चीज से ढक दीजिए, और ढकने के बाद यहाँ पे पिन लगा दीजिए। जब आप इसको खोलेंगे तो ये पूरा गृह कार्य ढका हुआ आपको मिलेगा, और इस तरह से आपको ढक जाएगा यूं करके। तब आप प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछिए। जब आपका ये वाला पार्ट पूरा हो जाए तो आप पिन निकालिए और इसको हटा दीजिए, और फिर आप इनको क्वेश्चंस को लिखने के लिए बच्चों को कहिएगा। तब आपकी ये निरीक्षण विधि काम करेगी कि कौन सा छात्र लिख रहा है, कौन सा छात्र नहीं लिख रहा है। तो रोलर बोर्ड का प्रयोग इस तरह से करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं ज्ञान देता हूं आपको थोड़ा बहुत। अगर कुछ बातें इधर उधर की तो नहीं है, बात सब आपको काम की हैं। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लस अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बीएड, बीटीसी, ईटीटी, एनटीटी से संबंधित कक्षाओं के आपके परिचित कोई छात्र हो तो वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, कुछ दूसरे वीडियोस देखिए, वहां से कुछ और पढ़िए, और तब तक मैं कुछ नया वीडियो आपके लिए फिर लेके आता हूं और फिर मिलता हूं आपको। टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।